पड़ोसी वाले अंकल से पूछो कि उनका बुढ़ापा कैसा गुजर रहा है। शरीर काम देना बंद कर रहा है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख सिद्धांत। जो हमने बौद्ध धर्म में स्टार्ट किया था उसमें हमने काफ़ी कुछ अब तक डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में अपन इसके प्रमुख सिद्धांतों पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी निकल कर आता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की जीवनी का वर्णन करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में अपन दो सिद्धांत देखने वाले हैं। पहला सिद्धांत देखेंगे 4 आर्य सत्य और दूसरा सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिसे मध्यम मार्ग भी बोला जाता है। इसमें 8 अपन सिद्धांत देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता चला जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत, किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा अर्थ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ये इन 4 आर्य सत्यों के आधार पर ही आगे का जो सिद्धांत आ रहे हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग हुआ और आगे आप जितने भी इसमें सिद्धांत पढ़ोगे उसमें ये जो 4 आर्य सत्य हैं उनको ही आधार बनाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये मूल आधार है, ठीक है। क्या है ये? बाकी के जो सिद्धांत है उनके मूल आधार है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात और है, अलग से फिर जिक्र नहीं करना पड़ेगा उसका, कि महात्मा बुद्ध ने जगत यानी संसार प्लस जो जीवन है, जो प्राणी है पृथ्वी पर निवास करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल पर उन्होंने है ना जो नहीं लिखा, यानी बताया नहीं लोगों को कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपने जैन धर्म में देखा होगा कि महावीर स्वामी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जगत कैसे बना है, जीव कैसे बना है, सब कुछ डिटेल में बताया है। लेकिन महात्मा बुद्ध इन दोनों चीज़ों पर मौन रहते हैं, यानी वो बिल्कुल चुप रहना पसंद करते हैं, लोगों के सामने उस चीज़ को नहीं बताया है। इस संसार में वो मानव के जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। वो एक सामाजिक सुधारक भी माने जाते हैं, क्योंकि समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो वो इस संसार में जो लोग हैं उनको एक सही मार्ग दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। उनको फिर इसका मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या फिर उनको जगत के बारे में जानकारी नहीं होगी, कैसे बना होगा, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ऐसा माइंड में आपके चल रहा होगा। उन्होंने ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि सामने वाला भी तो समझने वाला होना चाहिए ना। एक अनपढ़ व्यक्ति है और आप पढ़े लिखे हो और उसको कैकगड़े समझा रहे हो, ठीक है, आप उसको जैन धर्म पढ़ा रहे हो, क्या वो समझ पाएगा क्या? तो अपन किसी को ज्ञान तब देना जब वो लेने वाला होना चाहिए। वो ही महात्मा बुद्ध के साथ में हुआ। उस टाइम जो व्यक्ति थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको ये सारी चीज़ें समझ पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। 4 आर्य सत्य, इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले वो ये बताता है कि इस संसार में दुख ही दुख है। शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि संसार में दुख ही दुख है। अब दुख है तो उसका कारण भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दुख समुदाय का मतलब दुख का इस संसार में कोई ना कोई कारण है। यदि आपके दुख है अपने जीवन में तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ रीजन होता है। दुख निरोध यानी दुख को रोका जा सकता है। कुछ ऐसी
टेक्निक है, कुछ ऐसे सिद्धांत है, उनके द्वारा दुख को रोका जा सकता है। इसके बाद में देखो दुख निरोध मार्ग, यानी उन्होंने एक मार्ग बताया जिसे अपन अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। इसके द्वारा अपन दुख को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। अब संसार में दुख ही दुख क्यों है, सबसे पहले इस चीज़ को कवर करने का प्रयास करूँगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि किसी का जन्म दुख, भाई किसी के लड़का हो गया, यानी लड़का होना था और लड़की हो गई, तो उस चीज़ का दुख कि भाई हमारे लड़के नहीं हुए, ठीक है। मृत्यु दुख वो तो होएगी भाई, कोई बिछड़ता है तो उसका दुख निश्चित ही होता है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। किसी से वियोग हो गया, वियोग का मतलब उससे दूर चला जाना, ठीक है ना। एक हमारे टीचर थे, हमारे 12th में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे इतिहास के। उन्होंने एक शादी की, कुछ समय तक रहे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में वहाँ पर वियोग हुआ, दुख हुआ ना, दूर चले जाना, ठीक है, दुख होगा। इसके बाद में दोबारा से उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत करने का प्रयास किया, सब कुछ भूलकर, और दूसरी वाइफ लाई, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। 60 साल के आदमी के साथ, टीचर के साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसी इतनी ज़्यादा उम्र में, तो बहुत दुख होता है। तो संसार में बिछड़ना बहुत बड़ा दुख माना गया है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि बुढ़ापा दुख, पड़ोसी वाले अंकल से पूछो कि उनका बुढ़ापा कैसा गुजर रहा है। शरीर काम देना बंद कर रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, इम्यून सिस्टम है ना जो कमज़ोर हो रहा है, जल्दी बीमार पड़ जाता है। अंकल से जाके पूछना, कभी बैठ कर देखना, उनको उस चीज़ का दुख है। पड़ोसी वाली आंटी के है ना जो त्वचा रोग हो रहा है, चर्म रोग जिसे बोलते हैं, खुजली चलती है रात रात पर, उसको जाके पूछो कि दुख क्या होता है। रोग भी दुख है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, मान लीजिए 20,000 रुपये मांगते हो आप उसके, आपने उसको दिया था ब्याज के थ्रू, 2 सैकड़े की ब्याज के रूप में, वहाँ पर आप गए, वो नहीं मिला, दुख होगा, बहुत बुरा दुख होगा, यार मैं आज लेकर आया था, आज भी नहीं मिला, पैसे नहीं दे रहा है। आपके कोई पैसे मांगता है और आप ऐसे जा रहे हो, सामने से आ गया, तो आप एक काम मिल गया यार, पैसे नहीं है मेरे पास में भी, दुख होगा। तो लगभग महात्मा बुद्ध ने क्या बताया कि पूरे संसार में दुख है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट में क्लियर करूं, दुख समुदाय, इस शब्द का अर्थ तो ये है, ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, ठीक, फिर समझा दूंगा। दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, यानी दुख हमारे जीवन में है तो उसका कुछ न कुछ कारण है, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध कारण बताते हैं, ठीक है, रीजन बताते हैं कि आखिरकार में कारण क्या है। क्योंकि उनसे यदि पूछा गया कि भाई आप बता रहे हो दुख ही दुख है, तो हम कैसे मान ले, कारण बताओ, कारण क्या है, तो वो बताते हैं, कारण बताते हैं एक शब्द में, ठीक है, तृष्णा, इसे इच्छा बोलते हैं, ठीक है, इच्छा, या फिर आप इसको एक शब्द और काम में लिया जाता, अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता भी आप देखोगे कि दुख का कारण है। यदि किसी व्यक्ति में तृष्णा नहीं है ना, तो दुख उसके पास में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध घर छोड़कर गए, उन्होंने सारी की सारी तृष्णा को वहीं पीछे छोड़ दिया, माँ बाप, अपनी पत्नी, सबको छोड़ दिया, तृष्णा का गला घोटकर वो चले गए। उसके बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, कोई आसक्ति ही नहीं बचेगी, तो फिर दुख कहाँ से आएगा, ठीक है। अब लोगों ने ये पूछा, मान लीजिए आपके घर में एक प्यारी सी बहन है, मेरे घर में प्यारी सी बहन है,
आप अपनी बहन की शादी है ना जो बढ़िया धूमधाम से करना चाहते हो, 15-20 लाख रुपए लगाना चाहते हो, लेकिन आपके पास में उतने पैसे नहीं है, लेकिन आप तो करना चाहते हो। भाई मेरी तो प्यारी सी एक ही बहन है, मैं तो करूँगा, शादी अच्छे से करूँगा, लेकिन आपने कर्जा उधार ले लिया। जब उधार ले रहे थे ना कर्जा, तब भी आपको खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आगे मैं कैसे उतारूंगा, ले तो रहा हूँ। तो वो जो इच्छा है ना अपनी बहन की शादी अच्छे से करने की, उसमें भी दुख उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो तृष्णा है ना दुख का कारण बनती है, ठीक है ना। मान लीजिए आप मारुति लेकर आ गए, आपकी इच्छा थी कि मैं मारुति खरीदूं, आपने है ना जो किस्तों पर कटा लिया गाड़ी को, और फिर किस्त चुकाया नहीं जा रहा है, तो फिर दुख उत्पन्न होगा। तो इच्छा, हर इच्छा दुख का कारण होती है। फिर इसके बाद में महात्मा बुद्ध को पूछा गया कि ये तृष्णा क्या कारण है, किससे बनी है ये तृष्णा, ठीक है। तो उन्होंने बताया, कुछ चीज़ें बताई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो तृष्णा है ना वो किन चीज़ों से भी मिलकर बनती है। रूप, दूसरा शब्द, एक एक चीज मैं समझा दूंगा, ठीक है। रस, गंधक यानी गंध, ठीक है। इसके बाद में विचार। मान लीजिए रूप, वर्तमान में जो स्थिति चल रही है ना, बहुत सारे जो युवा लड़के हैं उनकी जिंदगियां खराब हो गई इस रूप के कारण। एक लड़का, एक अच्छा उदाहरण तो यही हो सकता है, ठीक है। आपने किसी के रूप को देखा, एक लड़का एक लड़की के रूप को देखा, सुंदर है, तो लड़का जो है ना वो सब कुछ भूल गया, उसके पीछे पड़ गया। मान लीजिए उनकी बात हो गई अच्छे से, प्रेम हो गया, लव चलता रहा, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है और सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्योंकि ये रोग है एक प्रकार का। यदि इसमें कोई पड़ गया ना और छूटा नहीं तो उसकी निश्चित ही ज़िंदगी बर्बाद है। और बड़ी बड़ी फेंकना कि गर्लफ्रेंड की वजह से वो लग गया, बॉयफ्रेंड की वजह से लग गया, ये सब कहने की बातें हैं, समझे। 1% ऐसे हो सकता है, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, जो इन चीज़ों में पड़ गया उसकी लाइफ है ना जो निश्चित ही बर्बाद है। तो अभी भी आप इस उम्र में हो, क्योंकि आपकी लाइफ है ना जो ऐसी ही है, कॉलेज की लाइफ ऐसी ही है। यदि गलत आदतों में पड़ गए ना तो फिर फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। यदि आप किसी से वास्तव में लव करते हो तो उसको थोड़ा रेस्ट दो, कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में रिश्ता मत तोड़ो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, मिलना जुलना नहीं है उसके बाद में, ठीक है। तो ये जो रूप है ना, किसी से प्यार करते हो वो नहीं मिला तो दुख होगा, तो रूप दुख का कारण है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 303 में, ठीक है ना। पद्मिनी को देखने की लालसा से आया था वो, दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था। अब आप देख लो वहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन कोई मेन रीजन तो वो ये बताया जाता है कि साम्राज्य विस्तारवाद की जो नीति थी ना, उसकी साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि पद्मिनी को प्राप्त करने की उसकी लालसा थी। शब्द, किसी के शब्द अच्छे लगना, और यदि वो सुनने को नहीं मिले ना तो दुख उत्पन्न होगा। रस यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, एक बार लत लग जाती है, जैसे शराब है, किसी को अच्छी लगती है, अब शराब वाले से पूछो 2 दिन बंद कर दें तो उसका अक्ल ठिकाने आ जाए, तो वो नहीं मिले तो दुख उत्पन्न होगा। यदि आप कोई पेय पदार्थ खाते हो, अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें हैं, वो नहीं मिले तो दुख उत्पन्न होगा। गंधक, नाकों से जो सूंघने की जो चीज़ें होती हैं ना, अच्छी जो सुगंध होगी वो आपकी फेवरेट होती है। जैसे अपन ब्याह शादी में नहीं मतलब स्प्रे लगाते हैं, सेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं, वो कितनी अच्छी लगती है, ब्याह शादी में नहीं लगाई तो यार वो तो लगा ही नहीं है। तो ये हो जाती है। विचार, जो अच्छे विचार होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तृष्णा को उत्पन्न करती हैं। रूप तृष्णा को उत्पन्न करता है, शब्द तृष्णा को उत्पन्न करता है, रस, गंधक, विचार, ये सारी की सारी चीज़ें तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें अज्ञानता में आते हैं। जब इन पर सारों पर कंट्रोल पा लिया आपने तो फिर दुख आपके पास में भी नहीं आएगा। तो दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने बता दिया,
ठीक है। इसके बाद में दुख निरोध। अब दुख को रोके कैसे, तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, दुख से छुटकारा पाना। यहां पर क्या है, छुटकारा पाना। और मैंने पहले ही बता दिया है कि दुखों से छुटकारा तब मिलेगा जब आप तृष्णा पर कंट्रोल पाओगी। और तृष्णा पर कंट्रोल पाने के लिए इन पर कंट्रोल पाना होगा। किसी का रूप देखकर प्रभावित नहीं होना है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ तक कह दिया कि इन चीज़ों से, सारों से डरना है। क्या करना है, डरना है। ये चीज़ आ जाए तो डरो इन चीज़ों से, तभी आप छुटकारा पाओगे। यदि इससे आसक्ति लगाई कि मैं इसको प्राप्त कर लूँ, मैं इसको प्राप्त कर लूँ, क्योंकि आपके जीवन में निश्चित चीज़ें, वो चीज़ें आएंगी। टाइम का इंतज़ार करो। टाइम से पहले यदि उन चीज़ों का आपने भोग लिया तो फिर जीवन की जो आसक्ति होती है ना, वो समाप्त हो जाती है और फिर आत्महत्या करने का ही मन करता है। जो 25 साल की उम्र में जो शादी होनी चाहिए थी, आपकी 18 की उम्र में हो जाती है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें आपको पहले मिल गई और पहले नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो इनसे डरना है। ठीक है, रूप से डरना है, शब्द से डरना है, गंधक से डरना है, ऐसा महात्मा बुद्ध बताते हैं। ठीक है, आसक्ति नहीं रखनी इससे। ठीक है, इसके बाद में दुख निरोध मार्ग उन्होंने बताया, एक लास्ट मार्ग उन्होंने बताया, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया कि इस मार्ग के द्वारा आप 8 चीज़ों का दृढ़ निश्चय करके आप है ना जो इन दुखों से मुक्ति पा सकते हो। तो ये सिद्धांत सीधा यहाँ से जाएगा। अब इसको भी कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाओ। ठीक है, कमेंट भी कर दो। अष्टांगिक मार्ग जिसे मध्यम मार्ग भी उन्होंने बोला है। अब ये मध्यम मार्ग क्या है, बीच में रहो। ठीक है, बीच में कैसे, इस चीज को ऐसे समझो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि रात दिन ही लगे रहो, खाना पीना सब कुछ त्याग दो। ठीक है, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे मस्ती करनी है। डॉक्टर विकास देवीकीर्ति सर बोलते हैं 8 घंटे आपको सोना है। रोजाना 8 घंटे भी पढ़ लोगे तो बहुत है, पूरी एकाग्रचित होकर। और आप ऐसा कर रहे हो कि पूरा दिन लगे हुए हो, कितने दिन चल पाओगे, 2-3 दिन चल पाओगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ो, मटर गश्ती करो, यानी बीच में रहना है, मध्यम मार्ग में रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें 8 बताई हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, यानी इसे आजीविका भी बोलते हैं, सम्यक प्रयत्न, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब ये जो सम्यक से जो शब्द है ना, इसका अर्थ जान लो भी, सीधा सा है। इस से क्या जान लोगे, सही या सत्य। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही आजीविका, सही प्रयत्न। ठीक है, सही वाणी, सही कर्म, सही स्मृति, सही समाधि। ऐसे तो इजी हो जाएगा ना थोड़ा। सम्यक दृष्टि, यानी दृष्टि का मतलब अपन के देखने का जो नजरिया है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर देखो, सत्य और असत्य का भेद करना आना चाहिए। हमारे सामने सत्य भी खड़ा होगा, असत्य भी खड़ा होगा, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को भांप ले कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। और ये कब हो पाएगा, जब आपके अंदर तार्किक व्याख्या होगी, नॉलेज होगा। पाप पुण्य, आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि 2 चीज़ें खड़ी हो जाएं, पाप यहाँ, पाप पुण्य यहाँ। पता लगा लो कि भाई ऐसा करोगे तो ये पाप है और ये पुण्य, पुण्य करना है। सदाचार और दुराचार, अच्छा आचरण करना है, बुरा आचरण नहीं करना आपकी दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद में सम्यक संकल्प, सही संकल्प, दृढ़ संकल्प। और संकल्प किसका होना चाहिए, आत्म कल्याण का संकल्प होना चाहिए, अपने को सुधारने का संकल्प होना चाहिए कि हाँ मैं अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करूँगा, गलत चीज़ से, गलत आदतों में नहीं पड़ूंगा, गलत दोस्त नहीं बनाऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी का मतलब सही बोलना, विनम्र, सत्य बोलना, विनम्र बोलना, किसी को चुभे नहीं। ठीक है ना,
ये इस चीज़ का आप ध्यान रखने का। चौथा है कर्म। ये प्रकृति संसार में आपने देखा होगा हिंदू धर्म में लॉ ऑफ कर्मा एक सिद्धांत चलता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगने को मिलता है। और महात्मा बुद्ध ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है, जो जैसा कर्म करेगा, यानी अपन को कर्म अच्छे करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, सही कर्म करने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में पांचवा है सम्यक आजीव। इसे क्या बोलते हैं? आजीविका भी बोलते हैं। ठीक है। आजीविका का मतलब अपने घर में जैसे एक पापा है, अपन के पापा है, ठीक है, वो अपन के घर को चलाने के पैसे कमाते हैं, आजीविका कमाते हैं, तो वो ही आजीविका है। फिर सही का क्या मतलब हो गया? यानी सही आजीविका कमाना, किसी को दुख पहुंचाकर आप पैसे कमा रहे हो ना, घर पर चला रहे हो ना, तो वो गलत है। सही कर्म करो, सही काम करके आजीविका चलाने से है यहाँ पर मतलब। ठीक है। छठा है सम्यक प्रयत्न। सही प्रयत्न यानी प्रयत्न जो निरंतर करना चाहिए सत्कर्मों का, सही कर्मों का। ठीक है। प्रयत्न करता रहना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति। अपन को जो चीजें हैं ना वो सही याद करे, गलत चीजों को, गलत विचारों को अपने माइंड में ना डाले, उनको इग्नोर करे। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको अपनी स्मृति में डालने का प्रयास करें। यदि गलत को डालोगे तो फिर आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आप बोलते नहीं हो, देखते भी हो, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। क्यों? सोचना स्मृति से तो जुड़ा हुआ है ना। जो अपन के माइंड में जो चीज़ें डालेंगे वैसा ही अपन बन जाएंगे। संगत में भी ये होता है। इसके बाद में सम्यक समाधि। समाधि का मतलब क्या है? चित्त। अपना जो मन है ना, मन, उसको एकाग्र करना, उसको बार बार भटकाना नहीं। एक स्थान जैसे पढ़ रहे हो ना, तो उस आपका मन है जो पढ़ाई में होना चाहिए, ऐसा एकाग्र। ये चीज़ें कब संभव हो पाती हैं? जब आप अपने आप को है ना जो एक जगह स्थिर रखते हो। आप दोस्तों में जा रहे हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए जब पढ़ाई कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पढ़ाई करने के बाद में जा सकते हो आप खेलने कूदने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये 8 मार्ग उन्होंने बताए जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अगली वीडियो में अपन बाकी के सिद्धांतों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ लेकर चल रहा हूँ। आप बढ़िया तरीके से देखिए, आपके लिए बहुत काम में आने वाला है आगे। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।